नमस्कार सभी लोगों को। मैं यूनिट 3 का 24-25 का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यूनिट 3 के जो क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स में केवल यही एक क्वेश्चन है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, इसको 2 मार्क्स में तो देना नहीं चाहिए था। बड़ा इम्बैलेंस पेपर है, क्योंकि मैंने अभी देखा है 7 मार्क्स में जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लायक है और ये 7 मार्क्स के लायक है। तो लिखा है, खैर छोड़िए, पी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स एक्स इज ए प्राइम नंबर, क्यू एक्स रिप्रेजेंट्स एक्स इज ऑड। अब इन दोनों प्रोपोजिशनल फंक्शन को यूज करते हुए इसको आपको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट या प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट है देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो देखिए इवन वर्डिंग कहीं नहीं यूज हुआ है, ना पी एक्स में ना क्यू एक्स में, तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है। तो अब अगर देयर देयर जो क्वांटिफायर वर्ड यूज हुआ है, देयर एग्जिस्ट यूज हुआ है, तो देयर एग्जिस्ट एक्स हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम और इवन दो वर्ड हैं। प्राइम तो आप यहाँ से पिक कर लोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स हो जाएगा, और एंड इवन भी होना चाहिए। और जब भी एग्जिस्ट वर्ड, एग्जिस्ट क्वांटिफायर यूज होता है तो एंड सिंबल ही यूज होता है। मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, इन सब चीज़ों को फिर से आप रिव्यू कर सकते हैं वीडियो देख के। अब इवन तो दिया नहीं, ऑड दिया है। क्यू एक्स तो बताएगा भाई एक्स इज ऑड, लेकिन अगर मान लीजिए हम इसके आगे नेगेशन लगा देंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, ऑड नहीं होगा। अब ऑड नहीं होगा तो और क्या होगा, इवन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू एक्स के आगे नेगेशन लगा देंगे तो एक्स इज नॉट ऑड हो जाएगा। तो ऑड नहीं होगा तो क्या होगा, इवन होगा। तो ये आपका सोल्यूशन ए पार्ट का हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट एक्स, पी एक्स एंड नेगेशन ऑफ क्यू एक्स। तो ये पार्ट तो आसान था, लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो है ऑल प्राइम नंबर। ऑल का मतलब हो गया फॉर ऑल एक्स, क्वांटिफिकेशन वर्ड जो है ऑल यूज हुआ है। पी एक्स प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब पी ऑफ एक्स हो गया। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात कर दिया है, ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 जो है, इसके लिए आप लेट कर लीजिए, सपोज कर लीजिए जी ऑफ एक्स या जो भी आपको पसंद आए, एक्स इज ग्रेटर देन 2, एक्स इज ग्रेटर देन 2। या इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, क्या जरूरत है इतना सेंटेंस लिखने की। एक्स इज ग्रेटर देन 2 सीधा सा लिख दिया। अब यहाँ पे आप अगर दोनों खूबियाँ, एक तो प्राइम है और ग्रेटर देन 2 है, तो ये यहाँ पे जी एक्स लिख देंगे। कुछ जगह मैंने देखा है कि एक तो ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये है, पहले आंसर लिख देते हैं तब आर ऑड लिखा हुआ है, तो मतलब ये दोनों अगर शर्त पूरा करता है तो गारंटी हो जाएगा वो ऑड हो जाएगा। तो ऑड फॉर ऑल में वैसे भी आपका इम्प्लीकेशन साइन यूज होता है, तो ये क्यू एक्स आप लिख देंगे। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन। मैं इस सोल्यूशन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा रेदर देन कुछ जगहों पे क्या किया है कि इसकी जगह पे जो ये पोर्शन है, इसकी जगह पे एक तो कोई एजम्पशन नहीं किया गया है, इसकी जगह पे सीधा एक्स इज ग्रेटर देन 2 लिख दिएगा। मतलब जी एक्स की जगह पे क्या लिख दिया है, एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो मैं उसको प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि वो सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स वाइज भी हमें सही लिखना है, तो आप यहाँ पे प्रोपोजिशनल फंक्शन की एंडिंग कर सकते हैं, या जो भी कंजक्शन कनेक्टिव वर्ड यूज, कनेक्टिव्स यूज होते हैं वो यूज कर सकते हैं। अब एक्स इज ग्रेटर देन 2 का कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। खैर, आप इसको प्रिफर करिएगा। और हम अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो इस यूनिट से, यूनिट 3 से आया है, क्योंकि इसमें से ये सब क्वेश्चन तो आपके मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन थे, ये यूनिट 1 का है, ये डिस्कस है। यूनिट 1 का डिस्कस्ड है। यूनिट 2 का ये वाला है। ये तो यूनिट 3 का, यूनिट 4 का है। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मिसलेनियस है, यूनिट 1 में ही डिस्कस कर दिया था। और ये यूनिट 5 का है। अब बात करते हैं बी सेक्शन में। बी सेक्शन में ये यूनिट 1 का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपका यूनिट 2 का डिस्कस हो चुका है। बाकी डी जो है वो आपके यूनिट 4 और यूनिट 5। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 3 का है, और ये ज़्यादा आसान है। जो ऊपर 2 मार्क्स में दिया गया उसके कंपेरेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ आपका क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, ये यूनिवर्सल मॉडस पोनेंट पे दिया गया क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे जैसे इफ ए पर्सन इज हैप्पी, हैप्पी बात एक है, एक स्माइल की बात है। तो मान लीजिए एच ऑफ एक्स, एक्स इज हैप्पी, एच इसीलिए मान रहा हूँ कि हैप्पी है तो इस नाते हैप्पी लिख दे रहा हूँ। एच इज हैप्पी, एक एजम्पशन आपने कर लिया, लेटस करके लिख दीजिए। ऐसे ही स्माइल है एस ऑफ एक्स, सपोज कर लीजिए एक्स इज, एक्स स्माइल, एक्स स्माइल, बहुत ज़्यादा ग्रामर वामर नहीं देखना है, एक्स स्माइल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इफ ए पर्सन इज हैप्पी लिखा गया है, इफ ए पर्सन, अब बड़ा ये ध्यान नहीं गया, ए क्वांटिफायर वर्ड, नॉर्मल वर्ड नहीं है, तो नॉर्मल वर्ड नहीं है तो ये आपका ये एग्जिस्टेंस मॉडस पोनेंट की तरह से ही है, लेकिन ये एग्जिस्टेंशियल वाला यूज करके है, मतलब सिमिलर टू उसी के है। तो ये जो आपको इंस्टेंटेनिएशन और मॉडस पोनेंट दोनों मिला के है, एक तरीके से मिक्स टाइप का दिया गया है। तो यहाँ पे एच एक्स जो है और देयर एग्जिस्ट के सीन में ये आपका एंड यूज होता है, ये ध्यान रखिए, यस ऑफ एक्स। तो इसका तो ट्रांसलेशन हो गया। अब यहाँ पे लिखा है जॉन इज स्माइलिंग, तो स्माइलिंग वाला प्रोपोजिशनल फंक्शन यूज होगा, और जॉन के लिए मान लीजिए जे सिंबल यूज कर लेते हैं हम। जॉन एक्स की वैल्यू है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जॉन स्माइल कर रहा है तो इन दोनों, ये अगर ट्रू है तो वो जो एक कम से कम एक है, वो इस शर्त को, मतलब वो जो कम से कम एक पर्सन की बात हो रही है वही जॉन है। तो जॉन अगर स्माइल कर रहा है तो वही जॉन हैप्पी हो जाएगा, तो एस जे लिख देंगे। तो ये मतलब एक तरीके से जो यूनिवर्सल मॉडस फोनेन और इंस्टेंटेनिएशन दोनों मिला के है, ठीक है। तो ये आपका एस जे हो जाएगा, इस नाते जॉन हैप्पी आ गया। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन वो सब रिपीटेड है, मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 है, ये यूनिट 5 है, ये मैं बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 का है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये भी डिस्कस कर चुका हूँ, यूनिट 1 का क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो में। और फिर ये भी डिस्कस्ड है, यूनिट 2 में है, दोनों क्वेश्चन डिस्कस्ड हैं। और ये एक क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, ये एलेक्स, और एलेक्स के जगह पे निर्मला करके वर्डिंग के साथ आपका डिस्कस्ड है। आप यूनिट 3 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसमें प्रीवियस ईयर के 2 वीडियो करके बनाया हूँ, मतलब 22-23 और 22-23 से पहले के पेपर है, तो उसमें यूनिट 3 का जो प्रीवियस डिस्कशन है उसमें पार्ट 2 में है, अभी रिसेंटली बनाया हूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बस अंतर इतना होगा कि उसमें निर्मला वर्डिंग है और यहाँ पे एलेक्सा, बाकी सारा सब कुछ वही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम सोल्यूशन आपका रहेगा। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बी, ये भी आपका ऑलरेडी डिस्कस्ड है। इसके लिए आप हमारे जो यूनिट 3 के वीडियो हैं, वीडियो नंबर यूनिट 3 का जो वीडियो नंबर 13 है, उसमें आप सोल्यूशन पाएंगे। ये दोनों भी ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, वो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से 24-25 के क्वेश्चन पेपर का यूनिट 3 का डिस्कशन पूरा हुआ, क्योंकि ये जो आपका है, ये क्वेश्चन आपका है यूनिट 4 का, ये भी यूनिट 4 है, और ये दोनों क्वेश्चन यूनिट 5 के हैं। थैंक यू।